आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल में ऑटोमेटिक मार्कशीट कैसे बनाते हैं। ऑटोमेटिक इन द सेंस, यदि आप इसके नंबर्स को यहाँ पर चेंज करोगे देन इसका ये जो टोटल है एंड ये जो परसेंटेज है एंड ग्रेड और फेल एंड पास, ये सभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। एंड ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा अभी स्टूडेंट है इसके ये नंबर्स हैं एंड इसका टोटल 115 है 300 में से, एंड ये इसकी परसेंटेज है एंड ये इसका ग्रेड एंड फेल एंड पास। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसके नंबर्स को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया 100 एंड इसमें इंग्लिश में भी मैंने किया 100 और मैथ में भी मैंने किया 100। इतना करने के बाद अब यदि मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा देन आप देख सकते हैं इसका जो टोटल है वो 300 हो चुका है एंड इसकी 100% बन चुकी है यहाँ पर, और ग्रेड भी इसका चेंज हो गया है एंड पहले यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा था, अब ये पास में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही हमारी ऑटोमेटिक मार्कशीट है। एंड आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस तरीके की मार्कशीट को आप एक्सेल में कैसे बना सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये जो हमारा एमएस एक्सेल है इसको सीखने के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट 25 है। इससे पहले हम जो है 24 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिनमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और इन सभी टैबों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर पढ़ाया है। और उस सीरीज का हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर कर एक नई सीट हम ले लेंगे। तो मैं जो है यहाँ पर एक नई सीट को इंसर्ट करा लेता हूँ एंड इसका ये जो साइज है ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, ये सभी सेल यहाँ पर मर्ज हो जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। एंड में यहाँ पर लिख दूंगा एक्सेल मार्कशीट। लिखने के बाद इसके नीचे दो रो को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ तक लेकर आना है। देन ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर एंड इसके बगल में ये जो एरो है सिंपली इस एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये यहाँ पर आपको दो सेल दिखाई दे जाएंगी और सिंपली इस वाली रो में आपको उस एकेडमी का नाम लिख देना है या फिर स्कूल का जिसके लिए आप मार्कशीट बना रहे हैं। तो मैं जो है यहाँ पर हमारी एकेडमी का नाम लिख देता हूँ, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी। इतना करने के बाद नीचे आपको इसका एड्रेस लिख देना है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ आगरा यूपी। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सभी 100% फ्री है, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड दैट्स ऑल। चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे एंड इनका जो अलाइनमेंट है उसको यहाँ से सेंटर कर देंगे जिससे कि ये जो है बीच में आ जाएंगे। इतना करने के बाद ये जो फर्स्ट रो है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली यहाँ से इसका साइज बढ़ा देंगे, जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको 26 कर देता हूँ। इसी तरह इस वाली रो को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका भी साइज बढ़ा देंगे, इसको मैं जो है 28 कर देता हूँ एंड यहाँ से इसको बोल्ड कर देता हूँ। एंड ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको सिंपली यहाँ से छोटा कर देते हैं, इतना ठीक है।
अब इसी तरह इस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे एंड इसका साइज यहाँ से बढ़ा देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सीट 1 है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने लिख दिया है, ये भी एंड एड्रेस भी। अब हम जो है इसकी ये जो मेन हेडिंग्स हैं जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इन सभी को हम जो है सीट 2 पर लिखेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ सीरियल नंबर। देन आपको टैब की दबाकर आगे वाली सेल में आ जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है नेम। देन आपको सब्जेक्ट्स के नाम लिख देने हैं जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर 3 ही लिखूंगा, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। आप अपने हिसाब से कितना भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको लिख देना है टोटल, कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं बच्चे के। देन आपको लिख देना है परसेंटेज, देन ग्रेड, और सबसे लास्ट में पास एंड फेल। इतना करने के बाद ये जो हमारे कॉलम्स हैं इनकी विड्थ को चेक कर लेना है कहीं ये कम तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये हमारा इसके पीछे जा रहा है एंड इसकी चौड़ाई कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पर लाकर 2 बार क्लिक कर देंगे जिससे कि ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब ये ठीक है। अब सिंपली हम जो है यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं जैसे कि 1, 2 एंड 3 और इनको सिलेक्ट कर कर, और ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है देख लीजिए ये वाला, जब आप इस पर अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे तब ये एक प्लस की तरह आपको दिखाई देगा। और तभी आपको अपने माउस में लेफ्ट क्लिक को दबाकर इसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर को लिख देगा। एंड इसी तरह मैं जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, सिंपली टाइप किया है और कुछ भी नहीं किया है। इसी तरह मैं जो है इनके नंबर्स भी लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 78, 47। इसी तरह मैं जो है इन सभी स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर नंबर्स को लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनका टोटल निकालेंगे। तो टोटल कैसे निकालते हैं, जिस बच्चे का टोटल निकालना है उसके आगे सेल को सिलेक्ट कर लेना है एंड ये जो ऑप्शन है ऑटो सम, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये आप देख लीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये जितनी भी सेल हैं ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब आपको क्या करना है, सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है जिससे कि इन सभी नंबर्स का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। ये टोटल निकालने का पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू, देन आपको लिखना है SUM मीन सम। देन आपको अपने कीबोर्ड में टैब की को दबा देना है जिससे कि ये जो सम लिख रहा है ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आप सम निकालना चाहते हैं। देन ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और यहाँ पर एंटर को प्रेस कर देना है। ये सम निकालने का दूसरा तरीका है। और अब यदि आपको यहाँ तक इन सभी का सम निकालना है तब आप क्या करेंगे, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और ये जो डॉट है यहाँ पर पकड़कर इसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे जिससे कि इन सभी का टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसी तरह हम जो है यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लिखने के बाद टोटल नंबर वाली जो सेल है उस सेल का एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर कर इसका एड्रेस दे देता हूँ। देन आपको क्या करना है, देन यहाँ पर ये स्लैश का साइन लगाना है डिवाइड वाला। और इसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं और ये जो नंबर है हमने 100 में से दिए हैं, तो 100, 100, 100, तो सिंपली यहाँ पर 300 से डिवाइड कर देना है। यदि आपने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिखे हैं देन 500 से डिवाइड कर दीजिएगा। यदि 8 लिखे हैं तो 800 से डिवाइड कर दीजिएगा। इतना करने के बाद देन आपको 100 से इंटू कर देना है और अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, इसकी परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। एंड ये फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इज इक्वल टू लिखना है, देन आपको उस सेल का एड्रेस देना है जिसमें आपका टोटल लिखा हुआ है। देन आपको डिवाइड का साइन लगाना है मीन स्लैश का, और यहाँ पर आपको जितने आपके सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से नंबर लिख देना है। 3 है तो 300, 5 है तो 500। देन आपको 100 से इंटू कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। और सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और ये जो डॉट है आप इसको पकड़कर ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 2 बार क्लिक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इन सभी बच्चों की ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। एंड ये जो हमारी डॉट के बाद डिजिट हैं ये यहाँ पर 6 डिजिट आ रही हैं।
यदि मान लीजिए आपको इनको कम करना है या फिर बढ़ाना है, वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यदि आप इंक्रीज डेसिमल पर क्लिक करोगे, इससे तो ये जो डिजिट है पॉइंट की बात की ये बढ़ती जाएंगी। यदि आप डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करोगे, जिससे ये कम होती जाएंगी। तो मैं सिंपली डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख लीजिए ये कम होती जा रही हैं। जितना भी आपको रखना है उतना आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर 2 डिजिट रखूंगा। अब देखते हैं ग्रेड को। तो ग्रेड कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हम जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉमन फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि है इफ फॉर्मूला, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, देन यहाँ पर हम लिखेंगे इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है यदि। तो यहाँ पर हम जो एक कंडीशन लगा रहे हैं, यदि लिखने के बाद सिंपली टैब की को दबा देना है, जिससे कि ये फॉर्मूला यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो ग्रेड है ये आप किसके आधार पर लेकर आएंगे? परसेंटेज के आधार पर। तो ये जो परसेंटेज वाली सेल है, सिंपली इसका एड्रेस यहाँ पर दे देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, देन आपको 80 लिखना है और यहाँ पर कॉमा लगाना है। देन आपको डबल कोड को ओपन करना है और यहाँ पर लिख देना है कैपिटल ए, देन डबल कोड को बंद कर देना है। देन नीचे दोबारा से कॉमा लगाना है। ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप एक कंडीशन लगा रहे हैं एंड आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू, देन हमने इफ का फॉर्मूला लगाया है, या फिर आप इसको इफ की कंडीशन भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने कंडीशन क्या दी है, ये जो हमारी G5 सेल है ये परसेंट वाली, यदि ये 80 से बड़ी होती है, देन हमको यहाँ पर ए दिखाई दे। इसीलिए हमने जो है यहाँ पर डबल कोड में ए लिखा है। देन हमने कॉमा लगाया है और अब यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि इफ, देन ब्रैकेट को ऑन करेंगे एंड दोबारा से इस सेल का एड्रेस यहाँ पर देंगे और यहाँ पर फिर से ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। देन यहाँ पर लिखेंगे 70, देन कॉमा और डबल कोड लगाकर यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल बी, देन डबल कोड से इसको बंद कर देंगे। एंड यहाँ पर ही हमने दूसरी कंडीशन लगा दी है, आप देख सकते हैं इफ, यानी कि यदि ये जो आपकी G5 सेल है ये 70 से बड़ी हो, तो यहाँ पर आपको बी दिखाई दे। इसी तरह हम जो है यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगा देंगे, जैसे कि कॉमा, देन इफ, ब्रैकेट ऑन और यहाँ पर हम दोबारा से सेल का एड्रेस देंगे, देन अगेन ग्रेटर देन का साइन और यहाँ पर हम लिखेंगे 60 या फिर आप 50 भी लिख सकते हैं। इतना करने के बाद कॉमा, देन यहाँ पर डबल कोड और यहाँ पर हम लिख देंगे सी, देन डबल कोड को बंद करेंगे। एंड यहाँ पर ये हमने तीसरी कंडीशन लगा दी है कि इफ, यदि ये जो हमारी C5 वाली सेल है इसमें जो वैल्यू है वो 50 से ज्यादा हो, तब यहाँ पर क्या आए, तब यहाँ पर सी आए। देन अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, देन अगेन यहाँ पर इफ लिखेंगे, देन ब्रैकेट ऑन और दोबारा से इस सेल का एड्रेस यहाँ पर देंगे, देन ग्रेटर देन और यहाँ पर आपकी हम लिखेंगे 40, देन कॉमा और डबल कोड एंड यहाँ पर लिखेंगे डी, देन डबल कोड को बंद कर देंगे और नीचे दोबारा से कॉमा लगा देंगे। एंड ये हमने यहाँ पर चौथी कंडीशन दे दी है, यदि ये जो हमारी G5 वाली वैल्यू है ये यदि यहाँ पर 40 से ज्यादा हो, जैसे कि 41, 42, तब यहाँ पर क्या है, तब यहाँ पर डी आए। एंड कॉमा लगाकर आपको दोबारा से लिखना है यहाँ पर इफ, देन ब्रैकेट ऑन और ये जो सेल है इसका एड्रेस दोबारा से यहाँ पर दे देना है और यहाँ पर आपको लेस देन का सिंबल लगा देना है। अब की बार आपको ग्रेटर देन का नहीं लगाना है, इस बार आपको लेस देन का लगाना है। इससे पहले आप जो ग्रेटर देन लगा रहे थे, बट अब आपको लेस देन लगाना है और यहाँ पर लिख देना है 49, देन कॉमा, डबल कोड ऑन और यहाँ पर लिखना है कैपिटल ई, देन डबल कोड ऑफ। और आप इस फॉर्मूले को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको यहीं तक रख रहा हूँ। एंड आपको अच्छे से समझ लेना है कि मैंने यहाँ पर किया क्या है। मैंने सिंपली इज इक्वल टू लिखा है, देन कंडीशन लगाई है, यदि ये वाली सेल हमारी 80 से ज्यादा वैल्यू यहाँ पर हो, देन हमको ए दिखाई दे। देन मैंने कॉमा लगाकर दोबारा से फॉर्मूला यही वाला लगाया है, इफ वाला, यदि इस वाली सेल में हमारी 70 से ज्यादा वैल्यू हो, देन हमको बी दिखाई दे और यदि 50 से ज्यादा वैल्यू हो देन सी और यदि 40 से ज्यादा हो तो डी और यदि 39 से कम हो, जैसे कि 38, 37, 10, 15, 1, 2, 0,
देन यहाँ पर हमको ई दिखाई दे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जितनी भी बार आपने यहाँ पर ब्रैकेट को लगाया है उसको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो हमने कितनी बार लगाया है, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच। तो सिंपली यहाँ पर 5 बार हमको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और जब आपका लास्ट में ब्लैक कलर का ब्रैकेट यहाँ पर आ जाए तब आप समझ लीजिएगा कि आपको इससे ज्यादा ब्रैकेट नहीं लगाने हैं। और अब आप क्या करेंगे, सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी एंड जो वैल्यू आपने दी है उसके हिसाब से यहाँ पर ये ग्रेड आ जाएगा। और इसको सिंपली सभी सेलों में लाने के लिए हम यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देते हैं एंड अब आप देख सकते हैं ये ग्रेड यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए इसी तरह हम जो है पास एंड फेल को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई है ग्रेड को निकालने के लिए, वही सेम कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल टू, एंड आपको याद रखना है यदि आप एक्सेल में कोई भी कंडीशन या कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे देन उससे पहले आपको इज इक्वल टू लिखना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लिख दिया है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इफ। इतना लिखने के बाद अपने कीबोर्ड में टैब की को दबा देंगे। इससे क्या होगा, ये जो कंडीशन है यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, या फिर आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ मीन्स यदि। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी परसेंटेज लिख रही है सिंपली इस पर क्लिक कर कर इसका एड्रेस यहाँ पर देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन का सिंबल, जिससे कि कंडीशन यहाँ पर क्या बनी है, यदि ये वाली जो परसेंट वाली जो सेल है इसमें आपका जो डिजिट है वो यदि बड़ा है 40 से, देन यहाँ पर क्या हो, देन यहाँ पर लिखा हुआ है पास। तो सिंपली हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोड को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर लिख देंगे पास, देन डबल कोड को बंद करेंगे, देन दोबारा से यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर डबल कोड को ओपन करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे फेल और डबल कोड को बंद कर देंगे। एंड यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है, मैं आपको दोबारा से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार यदि आपको समझ में आ जाएगी देन आप बड़ी ही आसानी से इसको यूज कर पाएंगे। तो सिंपली मैंने क्या किया है, इज इक्वल टू लिखा है, देन मैंने यहाँ पर लिखा है इफ, यानी कि यदि ये जो हमारी सेल है इसमें ये जो नंबर है यदि ये बड़ा है आपका 40 से, देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पास, और यदि ये छोटा है तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेल। तो सिंपली इसके बीच में आपको कॉमा लगा देना है और ये जो डबल कोड है ये आपको लगाना है और इसको बंद भी करना है। यदि आपने सिर्फ लगाया है और इसको बंद नहीं किया, या फिर आपने सिर्फ बंद किया है इसको नहीं लगाया, इससे क्या होगा, ये जो आपका फॉर्मूला है ये अच्छे से काम नहीं करेगा एंड यहाँ पर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो इसका तरीका है इस फॉर्मूले को लिखने का, आप इसको नोट कर लीजिए और आपको इसी तरीके से लिखना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और इसको इन सभी सेलों में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 बार क्लिक कर देंगे एंड अब आप देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गई है एंड इन सभी में पास लिखा हुआ आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये सभी परसेंटेज हमारी 40 से ज्यादा है। यदि हम यहाँ पर किसी को 40 से कम कर दें देन यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैं कर देता हूँ, इसको मैंने किया, मान लीजिए इसको 10 नंबर मिले हैं और इसमें भी इसको 10 नंबर मिले हैं। और जब मैं यहाँ पर बाहर क्लिक करूंगा आप देखिएगा ये पहले से ही यहाँ पर फेल हो गया है। क्यों, क्योंकि इसका टोटल परसेंट 36 हो गया है जो कि 40 से कम है, इसीलिए यहाँ पर फेल हो गया है। मैं आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी इसका जो टोटल परसेंट है वो 73 है। मैं सिंपली इसको यहाँ से 10 नंबर दे देता हूँ और बाहर क्लिक कर देता हूँ। आप देखिएगा इसका परसेंट भी चेंज होगा, ग्रेड भी, एंड इसका ये भी। तो मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं इसका टोटल चेंज हुआ है, परसेंटेज भी एंड ग्रेड भी। एंड ये क्यों नहीं फेल हुआ है, बिकॉज ये 40 से ज्यादा है। यदि हम इसको और कम कर देंगे और यहाँ पर इसको जो है 40 से कम कर देंगे देन यहाँ पर भी फेल लिखा हुआ आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब मैं सिंपली इसको डिजाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम जो है इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका ये जो अलाइनमेंट है इसको यहाँ से सेंटर कर देंगे, जिससे कि ये सभी यहाँ पर सेंटर में आ जाएं।
और ये जो बॉर्डर है सिंपली यहाँ पर जाकर इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे, जिससे कि इन सबके बीच में यहाँ पर बॉर्डर आ जाए। और ये जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं इनको हम जो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। एंड इनके अंदर हम जो है कलर भी फिल कर देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कलर को फिल कर दिया है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी कलर को फिल कर देता हूँ इसी को। एंड यहाँ पर मैं जो है डार्क ब्राउन कलर को फिल कर देता हूँ इस वाले को, या फिर मैं दूसरा चेंज कर देता हूँ, ये वाला ठीक है। इतना करने के बाद इसका ये जो टेक्स्ट है इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मैं वाइट कर देता हूँ। एंड ये जो हमारा एड्रेस है इसको भी हम जो है यहाँ से कलर फिल कर देते हैं, जैसे कि मैं जो है इसको फिल कर देता हूँ। अब ये देखने में ठीक लग रहा है। और अब आप इसका ये जो ऑटोमेटिक फीचर है इसको भी यूज कर कर देख सकते हैं। और आपको जो है कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना है, जिससे कि ये जो हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ वाली, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।